आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे अनचाही कॉल और एसएमएस का मामला ट्राई ने एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ाया है। नए नियम लागू करने का समय आखिर क्या है, ये मामला बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर एसबीआई बैंक का बड़ा ऐलान, 18 साल की उम्र वालों को अब 7.5% के हिसाब से मिलेगा 50 लाख रुपए तक का लोन। क्या रहेगा प्रोसेस बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिए है खुशखबरी, 1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों की बढ़ जाएगी सैलरी। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर अगर आप जियो की सिम का करते हैं यूज तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी आ रही है खबर। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। चलिए बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो अनचाही कॉल्स और मैसेज का मामला ट्राई ने 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया है आगे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने मंगलवार को कमर्शियल टेक्स्ट मैसेज के लिए बनाए गए नियमों को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया है। ट्राई ने यह फैसला ऐसे वक्त लिया है जब लोगों को ओटीपी और एसएमएस को लेकर यहाँ पर लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वही ट्राई के इस नियम से अब टेलीकॉम कंपनियां को और 7 दिन का समय यहाँ पर मिल गया है। इस नियम को इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि रोजाना कई ऐसे यहाँ पर फ्रॉड के केस सामने आ जाते हैं जिसमें यूजर्स को ओटीपी और एसएमएस के स्कैम में फंसाया जाता है। वही ट्राई के नियम रद्द करने के फैसले के बाद जिन लोगों को बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स के काम में ओटीपी को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको राहत मिलेगी। आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों ने 8 मार्च को ट्राई के नियमों के मुताबिक यहाँ पर एसएमएस को लेकर दूसरा फेज यहाँ पर लागू कर दिया था, जिसके बाद सभी मोबाइल यूजर्स को एसएमएस और ओटीपी में यहाँ पर दिक्कत आने लगी थी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी। लंबे वक्त से 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी की बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को जल्दी सरकार तोहफा दे सकती है, यानी इन कर्मचारियों को जल्दी तोहफा मिल सकता है। जल्दी उनकी सैलरी में बदलाव होने वाला है। 1 अप्रैल 2021 से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अहम बदलाव होंगे। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का तोहफा यहाँ पर उन्हें दे सकती है। वही सरकार जुलाई से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बकाये का भुगतान करेगी। वही उम्मीद की जा रही है कि 1 जुलाई 2021 से कर्मचारियों के बकाया का यहाँ पर भुगतान किया जा सकता है। वही लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को जल्दी सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा मिलेगा। 1 अप्रैल से उनकी सैलरी में बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल 2021 से कर्मचारियों के लिए नया वेज कोड यहाँ पर लागू होने की उम्मीद है। यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो सैलरी स्ट्रक्चर में यहाँ पर बदलाव आएगा। इसका सीधा असर यहाँ पर जो कर्मचारी है उनकी टेक होम सैलरी पर पड़ेगा। वही नए वेज कोड लागू होते ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कुल यहाँ पर सीटीसी का 50% करना होगा। वही बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होने के साथ ही पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगा और सैलरी स्ट्रक्चर में यहाँ पर बदलाव होगा। वही 7वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही सैलरी और भत्ते दोनों में यहाँ पर बढ़ोतरी हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने बुधवार को घोषणा की है कि वे अपने बैंक के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और उनके परिजनों को कोविड-19 संक्रमण के बचाव के लिए टीकाकरण की लागत वहन आईसीआईसीआई बैंक करेगा। वही बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि वे अपने कर्मचारियों और उनके परिवार को कोविड-19 टीका मुफ्त में बैंक उपलब्ध करवाएगा। वही बैंक ने अपने बयान में कहा है कि बैंक का मकसद कर्मचारियों और उन पर आश्रित परिवारों के यहाँ पर सदस्यों का जीवन को यहाँ पर कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षित करना है। साथ ही यहाँ पर महामारी के दौरान कर्मचारियों ने लाखों ग्राहकों जो कि यहाँ पर निर्बाध सेवा उपलब्ध करवाई है उसके प्रति ये आभार है। वही आईसीआईसीआई बैंक ने कहा है कि बैंक अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए टीके की 2 खुराक की यहाँ पर लागत बैंक वहन करेगा। देश में कई अन्य कंपनियों ने भी यहाँ पर कर्मचारियों के लिए ऐसे ऐलान किया है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इसके अलावा यहाँ पर एक्सेंचर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एनटीसीपी है। ये सभी यहाँ पर अपने कर्मचारियों को इन कंपनियों ने यहाँ पर ये सौगात दी है। फिलहाल वैक्सीनेशन सरकार द्वारा नियमों के तहत यहाँ पर किया जा रहा है। अब तक हेल्थ वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिकों को और 45 साल से उम्र के ऐसे लोग जो किसी दूसरी गंभीर बीमारी से पीड़ित है उन्हें कोरोना की वैक्सीन मिल रही है। अनुमान है कि एक बार सरकार के द्वारा यहाँ पर अगले चरण के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान किया जाएगा। वही कंपनी अपनी योजना के अनुसार इसे आगे बढ़ा सकेगी। वही एम्स के अधिकारियों का यहाँ पर एम्स के अधिकारियों ने अनुमान दिया है कि इस साल के अंत तक वैक्सीन खुले बाजार में मिल सकती है।
चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो एसबीआई का बड़ा ऐलान, 18 साल की उम्र वालों को भी 7.5% के हिसाब से मिलेगा 50 लाख रुपए तक का लोन। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर 18 साल की उम्र वाले युवा को भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए लोन देने की पेशकश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने की है। वही बैंक ने 7.5% के आकर्षक ब्याज दर पर यहाँ पर एसबीआई गोल्ड लोन की मदद से अब देश का युवा अपना स्टार्टअप यहाँ पर आसानी से शुरू कर सकता है। वही एसबीआई गोल्ड लोन का फायदा स्वर्ण आभूषण को यहाँ पर गिरवी रखकर उठाया जा सकता है। इसमें आप बैंक द्वारा जारी गोल्ड कॉइन को भी यहाँ पर गिरवी रख सकते हैं और लोन ले सकते हैं। वही बैंक ने कहा है कि इसके लिए न्यूनतम पेपर वर्क की आवश्यकता होगी और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी बहुत यहाँ पर कम होगा। वही एसबीआई बैंक ने बुधवार को ट्वीट करके कहा है कि अगर स्टार्टअप का प्लान हो तो पहले एसबीआई करो, अभी गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करें और 7.5% ब्याज दर पर शून्य प्रोसेसिंग फीस आदि जैसे आकर्षक ऑफर का पेशकश का यहाँ पर लाभ उठाने के बाद यहाँ पर बैंक की ओर से यहाँ पर कही गई है। बैंक ने कहा है कि एसबीआई गोल्ड लोन में अधिकतम 50 लाख रुपए और न्यूनतम 20,000 रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। इसके लिए यहाँ पर स्वर्ण आभूषण को यहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों तरह की प्रमाणित कर गिरवी रखना होगा। वही बैंक ने बताया कि गोल्ड लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस के रूप में ग्राहकों को लोन अमाउंट का 0.25% और मतलब जो लागू जीएसटी है उसमें मतलब न्यूनतम 250 रुपये का भुगतान करना होगा। बैंक ने कहा है कि यदि आप योनो ऐप के जरिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो प्रोसेसिंग फीस है वो यहाँ पर आपकी नील होगी। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है सामने। किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर किसान यूनियनों का ऐलान, 26 मार्च को करेंगे भारत बंद। किसान यूनियनों ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ 26 मार्च को अपने आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर भारत बंद का आह्वान किया है। वही किसान नेता बूटा सिंह ने बुधवार को कहा है कि किसान और व्यापार संघ मिलकर 15 मार्च को पेट्रोल और डीजल के दामों की वृद्धि और रेलवे के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। वही इन्होंने सिंघू बॉर्डर पर पत्रकारों से कहा है कि हम 26 मार्च को अपना आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर पूर्ण रूप से भारत बंद का यहाँ पर पालन करेंगे। वही शांतिपूर्ण बंद सुबह से शाम तक यहाँ का प्रभावी रहेगा। उन्होंने कहा है कि किसान यहाँ पर 19 मार्च को मंडी बचाओ खेती बचाओ दिवस मनाएगा। वही किसान यूनियन ने भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव का शहीद दिवस मनाने का भी यहाँ पर फैसला किया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो यहाँ पर रिलायंस जियो ने कारोबारियों के लिए लॉन्च किया है प्लान, मार्केट से 10 गुना सस्ती होगी सेवाएं। रिलायंस जियो ने छोटे और मंझोला कारोबारियों को डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए जियो बिजनेस प्लान यहाँ पर लॉन्च किया है। कंपनी का कहना है कि जियो बिजनेस प्लान की सेवाएं मार्केट से 10 गुना सस्ती होगी। वही रिलायंस जियो के डायरेक्टर आकाश अंबानी ने कहा है कि ये प्लान यहाँ पर नए आत्मनिर्भर डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपको बता दें कि रिलायंस जियो छोटे कारोबारियों को 901 रुपये में ब्रॉडबैंड और मुफ्त कॉलिंग सर्विस ऑफर कर रहा है। रिलायंस जियो ने छोटे और मंझोले कारोबार को डिजिटल यहाँ पर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए रिलायंस जियो बिजनेस प्लान यहाँ पर लॉन्च किया है। वही कंपनी का कहना है कि जियो प्लान की सेवाएं मार्केट से 10 गुना सस्ती होगी। रिलायंस जियो के डायरेक्टर आकाश अंबानी का कहना है कि ये प्लान नए आत्मनिर्भर भारत डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा यहाँ पर कदम है। आपको बता दें कि रिलायंस जियो छोटे कारोबारियों को 901 रुपये में ब्रॉडबैंड और मुफ्त कॉलिंग ऑफर कर रहा है। जियो के इस प्लान के साथ ग्राहक 100 MBPS की अपलोड और डाउनलोड यहाँ पर इंटरनेट स्पीड इनको मिलेगी। इसके लिए यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग वाला यहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिया जाएगा। हालांकि ये प्लान सिर्फ 1 महीने के लिए ही वैलिड होगा। रिलायंस जियो 5001 रुपये वाले प्लान के साथ कई बेहतरीन सेवा का ऑफर आप यहाँ पर उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो देश भर के कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में भारत में 18,000 नए कोरोना के केस आए हैं सामने। करीब 2.5 लाख के आसपास लोगों को लग चुका है देश में कोरोना का टीका। देश में कोरोना महामारी का कहर अभी यहाँ पर थमा नहीं है। लगातार 7वें दिन 15,000 से ज्यादा कोरोना के केस यहाँ पर दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 17,721 नए कोरोना संक्रमित मरीज भारत के अंदर यहाँ पर मिले हैं। वही 133 लोगों की यहाँ पर जान चली गई। हालांकि यहाँ पर 2,752 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इससे पहले यहाँ पर 15,386 कल यहाँ पर सामने आए थे। वही पिछले 7 दिनों में औसतन यहाँ पर 17,180 कोरोना के मामले भारत में सामने आए हैं।
वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,12,62,707 हो गई है। वहीं कुल 1,58,063 लोगों की भारत में कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। वहीं 1,09,20,046 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में अभी एक्टिव केसों की संख्या है वो यहाँ पर बढ़कर 1,84,598 हो गई है। यानी इतने लोगों का विभिन्न स्थलों में इलाज चल रहा है, यानी ये लोग फिलहाल यहाँ पर कोरोना से संक्रमित है। वही महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले आ रहे हैं, आप जानते ही है। वही महाराष्ट्र में कल यहाँ पर कोरोना वायरस के कुल 9,927 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और 24 घंटों के दौरान 56 और संक्रमितों की मौत हुई है। मृतकों की संख्या यहाँ पर 52,000 के आसपास पहुंच चुकी है। वही यहाँ पर टोटल मामले महाराष्ट्र में 22,38,000 के आसपास पहुंच गए हैं। इस दौरान राहत की बात यह है कि यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 12,000 से अधिक मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही अब तक यहाँ पर 20,89,294 यहाँ पर टोटल संक्रमित यहाँ पर कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। वही राज्य में 55,322 यहाँ पर फिलहाल एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। वही देश में जो कोरोना का वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो 16 जनवरी से शुरू हो चुका है। वही 9 मार्च तक देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। वही बुजुर्गों और कोरोना योद्धाओं को यहाँ पर कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। बीते 13 दिनों में 59,000 यहाँ पर बीते दिन यानी कल यहाँ पर 13,000 से अधिक लोगों का कोरोना का टीका मतलब 13,000 से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगा है। वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान भी यहाँ पर 13 फरवरी से देश में शुरू हो चुका है। वही देश में जो मृत्यु दर है कोरोना से वो 1.40 है, जबकि यहाँ पर रिकवरी रेट 57% के लगभग है। वही एक्टिव केस भारत में 1.67% बचे हैं। वही कोरोना एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का यहाँ पर 13वां स्थान है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।